Assalamualaikum sir. Voice was not audible. Hello, is it okay? I think now. Yes, Imran sir, now we Okay. can hear you. Yes. Okay, तो then unmute. तो ये कुछ चीजें थी जो हमने ओवरव्यू सिर्फ बेसिक लेवल पर इन चीजों को डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं आज के सेशन पर गूगल क्लासरूम। तो आज का जो लेसन प्लान है वो कुछ इस तरह है कि हम इन चीजों को फोकस करेंगे। एट द एंड ऑफ सेशन a participant will be able to know what is how to archive the class, enabled और disable कोड का पर्पस क्या है, टास्क किस तरह असाइन किए जाते हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फर्दर ऑप्शंस इनके देखेंगे हम। ऑटो असेसमेंट कैसे की जाए, आपने टास्क असाइन किया और खुद ब खुद ये जो प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर वो खुद ही उनको चेक करके मार्क असाइन कर दे, आपको चेक करने की जरूरत ना पड़े उसमें। मटेरियल शेयर किए किस तरह किया जाए, टॉपिक का एक ऑप्शन तो उसका पर्पस क्या होता है। कोई भी हम टास्क देते हैं वो मैं आज नहीं देना चाहता, मैं कल सुबह चाहता हूँ कि स्टूडेंट के स्क्रीन पर नजर आए। स्केड्यूलिंग टास्क जिसको हम कहते हैं वो किस तरह की जाए। उसके बाद यूजिंग हैंगआउट्स एंड अरेंजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कुछ और टूल हम यूज करेंगे। अच्छा, इसमें काफी चीजें आपको ऐसे लगेंगी कि उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको शायद नजर ना आए, लेकिन वो एक हम वर्ड यूज करते हैं कि हम एक वर्ड यूज करते हैं कि एक प्लानिंग और एक प्रॉपर तरह से हर चीज को अलग अलग से सेट करके रखना। तो इस हिसाब से काफी चीजें बाहर सिमिलर लगेंगे, लेकिन उनका पर्पस काफी, उनका जो वर्किंग फंक्शन वो काफी डिफरेंट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम कुछ चीजों को कुछ क्विकली रिव्यू करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये भी शेयर करते जाऊं कि अगर कहीं आपको लगे कि कुछ हमारी समझने में डिफिकल्टी हो रही, तो ये सारी पीपीटी जो फाइल अभी हम देखने जा रहे हैं ये सारी मैं आपसे शेयर भी कर लूंगा, और वीडियो भी आपके पास होगी तो आप दोबारा भी इसको इजीली देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप वेरी इजीली। आर्काइव क्लास का मतलब क्या होता है, इसके 3 यूजेस होते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट यूज का क्या है। मेन पेज आपके पास है, मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने क्लास क्रिएट की है 8A, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो आप 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, यहां पर ऑप्शन आएगा आर्काइव का, क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा आर्काइव, इसको क्लिक कर दें और ये प्रोसेस होगा और यहां से देखें कि ये क्लास डिलीट हो चुकी है, यहां से अनअवेलेबल है, यहां नजर नहीं आ रही। अब ये आर्काइव का फोल्डर यहां पर आप 3 लाइंस में आप जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आप स्क्रॉल डाउन कर दें, यहां आपको नजर आएगा आर्काइव क्लासेस। इसको आप क्लिक करेंगे जब तो आपको नजर आएगा कि आर्काइव फोल्डर में ये क्लास अवेलेबल है 8A, जो कि मैंने वहां से आर्काइव कर दी थी। अब मैं यहां से इसको डिलीट करने के लिए 3 डॉट्स को क्लिक करूंगा और डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप उसको क्लिक कर देंगे एंड कंफर्म, क्लास डिलीट हो चुकी है। सेकंड यूज, मैंने क्लास क्रिएट की है पर्सनल क्लास के नाम से। अच्छा, मैंने कुछ दिनों तक स्टूडेंट्स को टास्क असाइन किए और ठीक है, तो मैंने काफी दिन तक बच्चों को टास्क असाइन किए। अब मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं कुछ बिजी हूँ और मैं चाहता हूँ कि न मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट पोस्ट करे न कमेंट करे, और टेम्परेरी में इसको स्टॉप करना चाहता हूँ। तो आप इसको क्लास के 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे और आर्काइव कर देंगे, और फिर आप दोबारा वहीं जाएंगे आर्काइव क्लासेस में। यहाँ पर ये पर्सनल क्लास अवेलेबल है जो पिछली क्लास मैंने डिलीट कर दी थी। अब वो एक दिन गुजर गया, अब मैं दोबारा चाहता हूँ कि इसको रीस्टोर करूँ, वापस इसी क्लास को ही कंटिन्यू करूँ, तो अगेन यू विल क्लिक। अच्छा, ये जो आर्काइव क्लास है जब मैंने कर दी, पिछली क्लास मैंने डिलीट कर दी थी, ये टेम्पररी मैंने स्टॉप कर दी है। तो अब ये होगा कि इस क्लास को स्टूडेंट देख सकेंगे, यहाँ जितनी भी हमने पोस्ट की हैं, जितने भी मैंने टास्क असाइन किए हैं, जितने भी स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स किया है, वो सारे इसको जब क्लिक करेंगे यहाँ आर्काइव क्लास में, तो दे ऑल कैन सी, इवन यू कैन सी व्हाट हैज बीन डन टिल टुडे। मैंने टेम्पररी इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करूंगा
और ये रिस्टोर करूंगा यहाँ से, कंफर्म। अब वापस मैं जाऊंगा क्लासेस में और देखें क्या ये पर्सनल क्लास दोबारा से यहाँ पर अवेलेबल है एंड आई कैन कंटिन्यू अगेन द सेम क्लास। ओके, थर्ड यूज, आपने एक कोर्स पढ़ा दिया एक क्लास का और आपको अथॉरिटी ने कहा कि अब इस क्लास को आप एंड कर दें, ये सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसकी रिपोर्ट हमें सबमिट करवा दें। तो आप अगेन जिस क्लास को एंड करना चाहते हैं इसको आर्काइव कर दें और यहाँ से ये स्टॉप हो जाएगी और दोबारा आप जब जाएंगे उसी आर्काइव क्लास में तो वहां पर अवेलेबल होगा। अब आप तो कोई टास्क असाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने टास्क असाइन किया है अगर किसी स्टूडेंट ने वो सबमिट नहीं करवा सका तो अब वो उस टास्क को टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब उसको कोई भी स्टूडेंट ज्यादा उसमें कोई भी पोस्ट नहीं कर सकता, न कोई अपनी असाइनमेंट जो उसकी रह चुकी है वो भी सबमिट नहीं कर सकता। अब आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं अथॉरिटीज को। तो 3 यूजेस थे कि आप डिलीट करना चाहें, टेम्पररी स्टॉप करना चाहें या परमानेंटली उस क्लास को एंड करना चाहें, तो आर्काइव इज द ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, फीचर है, दैट इज इनेबल एंड डिसेबल कोड। मैंने क्लास क्रिएट की एक्सपेरिमेंटल क्लास के नाम से, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ जो सेटिंग का जो ऑप्शन आता है इसको मैंने क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जनरल का और क्लास कोड का। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे और 30 के 30 स्टूडेंट्स ने ही मेरी क्लास को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का ब्रदर, कोई फ्रेंड इस क्लास को ज्वाइन करे। तो मैं क्या करूंगा कि इस 3 डॉट्स को क्लिक करूंगा और डिसेबल क्लास कोड कर दूंगा। अब ऑप्शन अगर क्लास कोड डिसेबल्ड, अब कोई और स्टूडेंट आपकी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगेन आप इसको क्लिक करें और इनेबल क्लास कर दें तो क्लास कोड इनेबल हो जाएगा और कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, लेकिन आपको ये फोकस रखना होगा कि अब क्लास का कोड चेंज हो चुका है। अब अगर आप किसी स्टूडेंट को चाहते हैं कि वो आपकी क्लास ज्वाइन करे या कोई टीचर आपके साथ ज्वाइन करे तो आप उसको ये नया कोड बताएंगे, प्रीवियसली खत्म हो चुका है, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे और क्लास कोड का ये फंक्शन था। ओके, अनाउंसमेंट शेयर कर किस तरह की जाए। मैंने क्लास क्रिएट की, इसमें 5 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। जब ये अच्छा, ये कैसे पता चले कि यहाँ पर ये व्यू टीचर का है या स्टूडेंट का है। अब ये मेरी क्लास है तो यहाँ नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स कितने हैं। जब ये स्क्रीन पर इस तरह का पेज होगा, नेम उसमें सेम होगा, लेकिन अगर हम टीचर का नाम लिखा तो जाहिर बात है वो स्टूडेंट का अकाउंट में से वो व्यू है। तो जब हम क्लास को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शेयर योर क्लास कोड, आपने कोई अनाउंसमेंट क्लिक की, मैंने अनाउंसमेंट शेयर की है, डियर स्टूडेंट्स आई एम हैप्पी टू सी योर इंटरेस्ट इन स्टडीज, और इस तरह की मैंने एक अनाउंसमेंट यहाँ पर उनको अप्रिशिएट भी किया और शेयर कर दी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ एडिटिंग करूँ जो मैंने अनाउंसमेंट की है, तो मैं यहाँ 3 डॉट्स को क्लिक करूंगा, एडिट को क्लिक करूंगा और यहाँ अटैच करूंगा कुछ। अटैच में फाइल मैंने अटैच की और मैं चाहता हूँ कि अपना जो सिलेबस है मेरे सब्जेक्ट का वो सिलेबस पे इनके साथ अटैच कर दूं। तो मैंने फाइल की लोकेशन दी और ये लोकेशन के बाद यहाँ पर देखिए जो मैंने फाइल ऐड की वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव के बटन को क्लिक कर देंगे, आपकी अनाउंसमेंट शेयर हो चुकी है स्टूडेंट के साथ। आप अगर मैं वापस जा रहा हूँ, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी व्हाट यू हैव अनाउंस्ड, और ये मैंने फाइल को भी क्लिक किया तो ये फाइल सामने ओपन नजर आ रही है। ओके, अब मैंने अनाउंसमेंट शेयर कर दी। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स का क्या रिस्पांस आ रहा है। स्टूडेंट ने भी कुछ कमेंट किया है, यहाँ नजर आ रहा है कि 2 कमेंट्स। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक स्टूडेंट कहता है थैंक यू सो मच एंड सर वी आर रेडी टू एंड एक्साइटेड फॉर द टास्क। ओके, अब ये मैंने एक स्टूडेंट, जो मेरे 5 स्टूडेंट मेरी क्लास में एनरोल्ड हैं, वो इनफैक्ट मैंने खुद ही अपने अकाउंट्स 5 क्रिएट किए हैं और उनमें से एक स्टूडेंट को मैंने अकाउंट ओपन किया है, व्यू फ्रॉम स्टूडेंट्स अकाउंट है।
यहाँ नजर आया कि योर टीचर hasn't assigned any class work yet। अभी सिर्फ मैंने अनाउंसमेंट की, कोई टास्क असाइन नहीं किया। अब देखते हैं कि मेरी स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, यू हैवेंट क्रिएटेड एनी क्लास वर्क येट। तो लेट्स असाइन टास्क थ्रू असाइनमेंट। तो क्लास वर्क में हम जाएंगे और प्लस की साइन को क्लिक करेंगे, असाइनमेंट को क्लिक किया, कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, टाइटल आप क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं, व्हाट एवर यू नीड, पॉइंट्स आपने ऐड किए, टाइम इसमें ऐड कर दिया, संडे 26 अप्रैल एंड 12 बजे तक ये स्टूडेंट मुझे सबमिट करवाएं। अच्छा, मैंने पहले भी ये कहा था कि यहाँ बेहतर है कि आप टास्क लिखें, टास्क नंबर 1, और डिस्क्रिप्शन जो आप चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिखें। इसका जो फायदा है वो आज हम इसमें सेशन में देखेंगे। तो हमने एक मिनट असाइनमेंट दी है इनको, अब मैं इनको यहाँ से सेंड कर लेता हूँ। तो ये टास्क शेयर हो चुका है, यहाँ नजर नहीं आ रहा कि टास्क क्या है। जब वो क्लिक करेंगे, अच्छा ये अभी भी मेरे अकाउंट का ही स्क्रीन है, मैंने इसको क्लिक किया और इंस्ट्रक्शन में देखा तो मैंने टास्क दिया है डिफाइन पॉल्यूशन एंड राइट इट्स 3 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स के अकाउंट से देखते हैं कि उसके पास किस तरह नजर आता है। मेन पेज पर टीचर का नाम नजर आ रहा है और यहाँ कोड नजर नहीं आ रहा कि क्लास का कोड क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। टास्क 1 को यहाँ से क्लिक करें या फिर अच्छा, स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर कैन वी गेट हेल्प फ्रॉम गूगल और यूट्यूब आल्सो। टीचर ने रिप्लाई दिया यस यू कैन। स्टूडेंट सेज ओके थैंक यू सर। अब स्टूडेंट के व्यू में जो टास्क नजर आएगा वो कुछ इस तरह का पेज नजर आएगा और यहाँ पर जब स्टूडेंट क्लिक करेगा योर वर्क को तो एड प्राइवेट कमेंट और एड अटैचमेंट, अटैचमेंट को क्लिक करता है और न्यू पीडीएफ फाइल को क्लिक करता है। यहाँ पर ही कैन राइट एनीथिंग। द टर्म पोल्यूशन रिफर्स टू एनी सब्सटेंस दैट इज नेगेटिवली इंपैक्ट्स द एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म, एंड उसके 3 टाइप्स भी लिख दिए उसने। और यहाँ पर क्लिक किया स्टूडेंट ने और सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो जो फाइल थी क्रिएट की थी स्टूडेंट ने, वो अटैच हुई है सिर्फ। अब जब स्टूडेंट हैंड इन को क्लिक करेगा, कंफर्म करेगा, तो स्टूडेंट का जो टास्क है वो वर्क वो स्टूडेंट के टीचर के पास चला गया। अब टीचर ओपन करेगा अपना अकाउंट, क्लास वर्क को क्लिक करेगा और यहाँ नजर आ रहा है कि स्टूडेंट 1 ने अपना टास्क असाइन जो किया हुआ था वो हैंड इन कर दिया है। टीचर विल क्लिक and he will see what he has sent. He'll go back, he will assign marks according to his work and he will click return, confirm. अच्छा, अब हमने टीचर के स्टूडेंट के जो टास्क असाइन किया हुआ वो उसने वापस किया, हमने उसको मार्क्स असाइन कर दी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है यहीं पर ही 3 डॉट्स का, सी हिस्ट्री। ये सिर्फ हिस्ट्री बताएगा कि आपने कब टास्क असाइन किया था, स्टूडेंट ने कब सबमिट किया था। ओके, एक टीचर ने एक कमेंट भी स्टूडेंट को किया है, यू रेस्पोंडेड इन टाइम एंड करेक्ट आंसर, गुड। अच्छा, अब तक एक स्टूडेंट ने सबमिट किया है टास्क और टीचर ने उसको मार्क्स असाइन करने के बाद रिटर्न भी कर दिया है। तो यहाँ यू कैन सी के हैंडेड इन 0 है, जो एक स्टूडेंट ने हैंड इन किया था वो हमने मार्क कर दिया है, तो वो मार्क के पोर्शन में आएगा। असाइन अभी तक 4 स्टूडेंट्स को है। अब हम सारे स्टूडेंट जब रिटर्न करेंगे, हम उनके टास्क को मार्क्स असाइन करके रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन इस तरह का आएगा, 4 मार्क्ड 1 असाइंड स्टिल। अब ये एक स्टूडेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है तो वो असाइन के पोर्शन में आएगा और जितने स्टूडेंट सबमिट कर चुके हैं वो यहाँ मार्क के पोर्शन में आएंगे। ओके, ये सारे स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं। एक स्टूडेंट ने उसमें से लेट सबमिट किया है, 2 स्टूडेंट ने, और 2 स्टूडेंट ने टाइम पर सबमिट किया और एक स्टूडेंट अभी तक सबमिट नहीं किया। अब यहाँ पर हम एक और नया फीचर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसको डिटेल में कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। आपने मार्क्स ये असाइन कर दी, अब जब डेस्कटॉप विंडोज वर्जन में हम गूगल क्लासरूम को यूज करते हैं तो वहां पर एक नया फीचर हमें नजर आता है
मेन पेज पर स्ट्रीम क्लास वर्क एंड पीपल तो एंड्रॉयड वर्जन में भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स का एक फीचर है वो एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखें ये टास्क 1 मैंने असाइन किया था, उसने ने रिटर्न किया, मैंने उनके मार्क्स भी रिटर्न कर दिए। यहाँ नजर आ रहा है कि 1 डन लेट, दिस स्टूडेंट इज मिसिंग, डन लेट, और इनके एवरेज मार्क्स भी नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ कितने मार्क्स है वो कंप्लीट डिटेल नजर आ रही है। ये बाकी टास्क को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये एक फीचर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में अवेलेबल है जो कि एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है, कि आपके पास स्टूडेंट की मार्क्स भेज जाती हैं, और यू कैन शेयर दिस समरी विद योर अथॉरिटीज एज वेल। ओके, ओके, हमने डिस्कस किया मार्क्स को। यहाँ पर एक और इसी से रिलेटेड एक फीचर हम डिस्कस करते हैं। मैंने एक टास्क असाइन किया स्टूडेंट्स को, व्हाट इज फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया, लेकिन प्राइवेट कमेंट में तो स्टूडेंट ने प्राइवेट कमेंट्स के जरिए से मुझे रिप्लाई किया है, अ पार्ट ऑफ होल, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर। अब टीचर अपने अकाउंट में जाएगा और क्लास वर्क देखेगा, तो यहाँ स्टूडेंट टीचर को नजर आ रहा है कि क्लास कमेंट्स के जरिए से स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है। अब इसका जो लॉस होगा स्टूडेंट को वो ये होगा कि यहां पर नजर आएगा नॉट हैंडेड इन, क्योंकि स्टूडेंट को सबमिट करना था थ्रू अटैच फाइल या फिर योर वर्क में, लेकिन स्टूडेंट ने क्लास कमेंट के जरिए से आंसर दिया है, तो आपने वो चेक करके उनको मार्क्स भी अगर असाइन कर दी, तो यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा मैसेज के नॉट हैंडेड इन। ये प्रॉपर मेथड नहीं है कोई भी टास्क सबमिट करने का, तो हम स्टूडेंट को बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी में नहीं, लेकिन बल्कि अटैच फाइल के जरिए या एक और ऑप्शन उसके ऊपर होता है, वहां पर हम स्टूडेंट्स अपने टास्क सबमिट करेंगे। और अगर यहाँ देखें तो ये टास्क नंबर 6 था, यहाँ मार्क्स में भी नजर आ रहा है कि टास्क नंबर 6 नॉट हैंडेड इन, नॉट हैंडेड इन, नॉट हैंडेड इन, नॉट हैंडेड इन, जबकि अपने मार्क्स भी असाइन कर दिए। इट मींस वो प्रॉपर मेथड नहीं था। अब यहाँ पर एक ये आपको नजर आ रहा है ड्राफ्ट कुछ एक ट्रबल शूटिंग एक इश्यू है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर विजिबल होता है। आप अगर आपके पास इस तरह के ऑप्शन नजर आए मार्क्स इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप इसको क्लिक करके मार्क्स असाइन करके रिटर्न कर देंगे तो ये ओके हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। असाइन टास्क थ्रू क्वेश्चन, और उसमें भी एमसीक्यूज किस तरह असाइन किया जाए, उसमें एक ऑप्शन होता है समरी का ऑप्शन इनेबल किया हुआ हमने। तो क्लास में टीचर अपने अकाउंट में जाएगा, न्यू टास्क असाइन करेगा, उसमें क्वेश्चन को क्लिक किया, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने यहाँ टास्क नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया और इंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं लिखा, और यहाँ ऑप्शंस मैंने ऐड कर दिए 4 ऑप्शंस, और यहाँ पर स्टूडेंट कैन सी क्लास समरी, इसको आपने चेक इन कर देना है। इसका देखें पर्पस क्या है। अब ये स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन चला गया और वहां पर स्टूडेंट नंबर 1 ने भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया। अब ये जो स्क्रीन है वो स्टूडेंट नंबर 2 का है, उसने भी जब क्लिक किया ऑप्शन सी को, तो यहां नजर आ रहा है स्टूडेंट को कि ये ऑप्शन अब तक 2 स्टूडेंट्स का करेक्ट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट 3 ने क्लिक किया डी ऑप्शन, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ ब्लैंक ऑप्शन ही नजर आ रहे हैं, ये बार उसके पास नजर नहीं आएगा जब तक वो आंसर सबमिट नहीं करेगा। अब स्टूडेंट 3 ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया डी ऑप्शन, तो उसको नजर आया कि मैंने तो सिलेक्ट किया है डी,
लेकिन इस मुझसे पहले 2 स्टूडेंट सबमिट कर चुके हैं, उनका ऑप्शन था, उन्होंने जो सिलेक्ट किया वो था सी, और एक और स्टूडेंट ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया बी। तो इसको भी नजर आ रहा है कि बाकी स्टूडेंट ने क्या रेस्पॉन्स दिए हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एमसीक्यू जब हम असाइन करते हैं विदाउट समरी ऑप्शन के, तो क्या होता है। मैंने क्वेश्चन असाइन किया, ऑप्शंस ऐड किए, स्टूडेंट कैन सी द क्लास समरी, नो। अब यहां पर जब टीचर ने असाइन किया, तो यहाँ पर टीचर का ये प्लेटफॉर्म है, भी स्क्रीन व्यू है, यहाँ पर ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे। ओके, अब ये स्टूडेंट्स का व्यू है। एक स्टूडेंट ने क्लिक किया माउंट एवरेस्ट को, क्वेश्चन था व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट ने टिक किया माउंट एवरेस्ट। तो अब इसके पास, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट क्लिक किया K2, तो इसके पास बाकी स्टूडेंट का रेस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा। इसी तरह थर्ड स्टूडेंट ने भी क्लिक किया, तो बाकी फर्स्ट 2 का रेस्पॉन्स 3 के पास नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं जो स्टूडेंट नंबर 4 वो क्या करता है। अब स्टूडेंट 4 ने यहां पर ये किया कि उसने प्राइवेट कमेंट में अपना आंसर लिखा, इन ऑप्शंस को टिक नहीं किया। इसका लॉस क्या होगा, इसको देखें। इसने सबमिट कर दिया अपना आंसर, और आपने सबको मार्क्स भी दे दी, और इस स्टूडेंट को जब हम मार्क देने जा रहे हैं तो देखते हैं कि इसने यहाँ टिक नहीं किया, बल्कि एक प्राइवेट कमेंट में अपना आंसर बता दिया है। तो जब आप इसको भी मार्क असाइन कर भी देंगे, तो नेक्स्ट जो व्यू आएगा उसमें फर्स्ट स्टूडेंट का करेक्ट था, आपने 1 मार्क दी, थर्ड का भी करेक्ट था, सेकंड का रॉन्ग था, फोर्थ का भी करेक्ट था, और जो लास्ट स्टूडेंट उसके पास यहाँ मैसेज आ रहा है कि नॉट हैंडेड इन, हालांकि आपने मार्क भी असाइन कर दिए। तो ये नॉट हैंडेड इन के ऑप्शन में कैटेगरी में चला जाएगा। उसने प्रॉपर तरह से आंसर नहीं दिया, आंसर दिया वो करेक्ट था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म के रूल्स थे उनको फॉलो नहीं किया। ओके, अब असाइनिंग टास्क थ्रू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर के, अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया, अब देखते हैं कि शॉर्ट आंसर किस तरह दिया जाए, उसमें क्या ऑप्शंस हैं। तो टीचर ने अपनी क्लास ओपन की, क्लास वर्क को क्लिक किया, न्यू एंड क्वेश्चन को क्लिक किया। अब क्वेश्चन में टीचर ने रिक्वायरमेंट फिल कर दी, शॉर्ट आंसर को क्लिक किया। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस, यहाँ पर क्लिक करेंगे शॉर्ट आंसर को, तो यहाँ पर सॉरी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। स्टूडेंट कैन एडिट आंसर, मैं कहता हूँ नहीं, उन्होंने एक मतलब सबमिट कर दिया, इट्स ओके। स्टूडेंट कैन रिप्लाई टू ईच अदर, यस, मैंने ये टास्क असाइन कर दिया। अब स्टूडेंट के पास जो स्क्रीन पर आएगा, क्लास वर्क क्लिक करेगा और इस तरह का व्यू आ रहा है। व्हाट इज रोल ऑफ सिटीजन इन करंट सिचुएशन इन कंट्री, योर आंसर विजिबल टू अदर स्टूडेंट्स। आपने यानी कि स्टूडेंट ने यहाँ पर अपना आंसर लिखा और हैंड इन कर दिया, सी क्लास मेट्स आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट स्टूडेंट तो बाकी किसी ने सबमिट नहीं किया, तो नथिंग विल विजिबल। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और स्टूडेंट ने जिसने अपना अकाउंट ओपन किया, क्लास पर क्लिक किया और यहाँ अपना आंसर सबमिट कर दिया, टू स्टे एट होम। अब ये चाहता है कि बाकी क्लासमेट्स का भी आंसर मैं देखूं, तो ये क्लिक करेगा सी क्लासमेट आंसर को, और यहाँ देखें जो प्रीवियस स्टूडेंट था, स्टूडेंट 1, उसका रेस्पॉन्स भी इसको नजर आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट एवर ही राइट्स। तो ये हमने डिस्कस किया एमसीक्यू के ऑप्शंस को, और सीआरक्यू सॉरी शॉर्ट आंसर को हमने डिस्कस किया। तो शॉर्ट आंसर बाकी स्टूडेंट को भी विजिबल होगा, लेकिन अपना रेस्पॉन्स सबमिट करने के बाद स्टूडेंट पहले नहीं देख सकता कि मैं पहले बाकी स्टूडेंट देखकर फिर अपना आंसर सबमिट करूं। नो, he has to submit his answer first, then he can see what other students have responded. Okay, हम आगे बढ़ते हैं कि how to schedule a task.
टीचर नया टास्क असाइन कर स्टार्ट करेगा, असाइनमेंट क्लिक की, सारी रिक्वायरमेंट्स फिल की, टास्क नंबर, क्वेश्चन व्हाटएवर ही वांट टू गिव देम पॉइंट्स, मार्क्स। देन यहाँ 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, स्केड्यूल क्लिक किया। यहाँ स्केड्यूल आप कब चाहते हैं, रात के वक्त में आप काम कर रहे हैं और आपके पास आपने एक टास्क असाइन करना चाहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ सूटेबल टाइम फॉर स्टूडेंट्स, तो आप चाहते हैं कि ये अर्ली इन द मॉर्निंग स्टूडेंट के स्क्रीन पे नजर आए। तो आपने क्या किया, डेट मेंशन की और टाइम मेंशन किया और यहाँ स्केड्यूल कर दिया। अब ये जो टास्क था वो कल सुबह 9 बजे स्टूडेंट के स्क्रीन पर नजर आएगा, अभी नजर नहीं आएगा। जिस वक्त आपने असाइन किया है उस वक्त नजर नहीं आएगा। तो दिस वाज हाउ टू स्केड्यूल अ टास्क, एडिंग मटेरियल एंड टॉपिक। टाइम इज गोइंग क्विकली सो वी आर मूविंग फास्ट। ओके, तो यहां पर देखें, जब हम न्यू टास्क असाइन करते हैं, वहां असाइनमेंट हमने डिस्कस की, क्वेश्चन डिस्कस किया, मटेरियल और टॉपिक का क्या मतलब है, हाउ टू यूज दीज ऑप्शंस। तो लेट्स सी टॉपिक। आपने टॉपिक को क्लिक किया। जब आप टॉपिक को क्लिक करेंगे तो आपके पास विंडो आएगी, उसमें आप अपना टॉपिक का नेम लिखेंगे। जब वो नेम लिखने के बाद ओके करेंगे तो लेट सपोज मैंने लिखा पाकिस्तान स्टडी, एक टॉपिक यहाँ पर नजर आएगा और इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। अगेन आपने प्लस के साइन को क्लिक किया, अब कुछ मटेरियल शेयर करना चाहते हैं आप। मैं एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और डिस्क्रिप्शन लिखा कि फाइंड अटैच्ड फाइल, और मैंने यहाँ से फाइल अटैच की और ये लोकेशन देकर मैंने कोई भी एक XYZ फाइल अटैच कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक के टूल को यूज करूँ, तो यहाँ मैंने क्लिक किया टॉपिक को, तो एक विंडो आपके पास नजर आएगी। इसमें जो आपने क्रिएट किया था टॉपिक पहले से, पाकिस्तान स्टडी, वो यहाँ पर आपको विजिबल नजर आएगा। आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे और फिर सेव कर देंगे और यहाँ टॉपिक नजर आ रहा है पाकिस्तान स्टडी। जब आप यहाँ 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, स्केड्यूल कर देंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये स्केड्यूल भी हो, तो स्केड्यूल मैंने टाइम और डेट मेंशन कर दी। अब मैंने स्केड्यूल कर दिया। अब ये टीचर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि टास्क 7 इज स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो। अब ये स्टूडेंट के स्क्रीन पर नजर नहीं आएगा। सॉरी, हम इससे पहले भी एक कुछ देर पहले एक टास्क असाइन किया था, टास्क नंबर 7। उसमें सिर्फ मैंने स्केड्यूल किया था, लेकिन टॉपिक ब्लैंक छोड़ दिया था। तो ये क्लास वर्क के स्क्रीन में ये नजर आ रहा है, टास्क 7 स्टूडेंट के पास कल नजर आएगा। लेकिन अभी जो हमने ये टास्क असाइन किया है, इसमें टॉपिक भी ऐड किया है। देखें, ये मेन स्क्रीन पर स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो यहाँ पाकिस्तान स्टडी के स्पेस में ये नजर आएगा। इसी तरह आप जितने भी टॉपिक्स क्रिएट करना चाहें, और फिर जब आप टास्क असाइन कर रहे हैं तो टास्क में जो भी टॉपिक आप ऐड करेंगे वो टास्क उसी टॉपिक के पोर्शन में ऐड होता जाएगा। एक जस्ट लाइक एक सेटिंग सी होती जाएगी उनकी। ओके, तो ये था क्विक व्यू कि हमने कुछ डिस्कस किया। इनमें से आर्काइव क्लास को डिसेबल एंड एनेबल कोड को असाइन टास्क किस तरह किया जाए, असाइनमेंट के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। अभी हम क्विज असाइनमेंट को भी देखते हैं अगर टाइम अभी बचा, वरना हम कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी एक दो चीजें और हम, अच्छा, शेयरिंग मटेरियल हमने डिस्कस किया, एडिंग टॉपिक, स्केड्यूलिंग टास्क, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, अब थोड़ा डिफरेंस देखते हैं कि ये असाइनमेंट, क्वेश्चन और शेयरिंग मटेरियल, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम असाइनमेंट में ही कुछ ना कुछ मटेरियल शेयर कर देते हैं स्टूडेंट के साथ। देखिए, हर एक का अलग अलग पर्पस है। जब आप टास्क असाइन करते हैं तो यू कैन मार्क देम, यू कैन रिटर्न देम मार्क्स। क्वेश्चन भी आप जब स्टूडेंट को देते हैं तो वो आप उनको मार्किंग दे सकते हैं। और क्वेश्चन में जब आप शॉर्ट आंसर देते हैं तो शॉर्ट आंसर बाकी स्टूडेंट को भी विजिबल होता है, जबकि MCQ नजर नहीं आता बाकी को
ने स्टूडेंट क्या रेस्पॉन्स दिया है। इसी तरह शेयरिंग मटेरियल जो है वो आपने सिर्फ मटेरियल शेयर कर दिया, उसमें कोई मार्किंग नहीं होती। अगर आप शेयरिंग मटेरियल भी असाइनमेंट के पोर्शन में फीचर में स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे, देन यू नीड टू गिव देम मार्क्स बिकॉज इट इज असाइनमेंट। तो इससे इसलिए बेहतर ये कि अगर आप कोई चीज रीडिंग मटेरियल देते हैं, कोई वीडियो देखने के लिए दे देते हैं, तो वो शेयरिंग मटेरियल में आप उनको असाइन कर दें। दे नीड टू सी ओनली। ओके, एटी 7 पार्टिसिपेंट्स। अब हम थोड़ा सा आई थिंक अगर हमारे पास टाइम हो तो एक फीचर हम अभी डिस्कस करते हैं जी। ओके, शेयर स्क्रीन। Last 5-7 minutes we will give you for your questions if you have any. Okay, अब ये जो क्विज असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट, देन ऑटो असेसमेंट एंड इन दोनों को यूज करने के लिए एक और फीचर हमें ऐड करना पड़ेगा। उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह की, फिर हम उस पर आते हैं। आप गूगल में जाएंगे और यहां टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इसका पर्पस बता दूं पहले। आपने एक क्विज असाइनमेंट दे दी। क्विज असाइनमेंट आपने 10 MCQ बनाए और वो चाहते हैं कि इस वक्त आपने बनाए 11:42 पर, वो चाहते हैं कि शाम 5 बजे स्टूडेंट के स्क्रीन पर वो नजर आए और 5:15 या 20 मिनट तक 20 मिनट्स की ड्यूरेशन हो। 20 मिनट्स में स्टूडेंट वो अटेम्प्ट करें। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट वो क्विज टेस्ट न उसको अप्रोच कर सके, न वो उसको सबमिट कर सके, और स्टूडेंट की स्क्रीन पर नजर भी 5 PM 5 बजे ही नजर आए। और तो हाउ वी कैन डू दिस, आप गूगल में लिखेंगे गूगल फॉर्म्स। यहां पर जो सेकंड लिंक है, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, आप इसको क्लिक करेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, जी सूट या फिर पर्सनल। आप पर्सनल को क्लिक करेंगे। इसमें काफी न्यू फीचर्स और भी हैं जो कि फ्री अवेलेबल नहीं है, बट दे आर मोस्ट यूजफुल। मैं आपको यहीं पर क्विकली बता दूं। जी सूट में एक ऑप्शन ऐसा है जो अगर आप डाउनलोड करेंगे, मीन्स परचेज कर लेंगे हम, तो हम वो टेस्ट जो अभी कंडक्ट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट अपने स्क्रीन पर ओपन करेगा टेस्ट। उसके पास एक मैसेज आएगा कि जब आप ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने के बाद आप कोई और विंडो ओपन नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। और वो लैपटॉप्स पर अवेलेबल नहीं होता, एक और प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है। लेकिन ये फीचर अवेलेबल है, हम बाउंड कर सकते हैं कि स्टूडेंट कुछ भी ना देख सके। तो अब यहाँ पर आप गूगल फॉर्म को क्लिक करेंगे, ब्लैंक क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर जो विंडो आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये आप एरो देख रहे हैं रेड कलर का, ये 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा होगा एड ऑन, ADD ऑन, एड ऑन। जब आप एड ऑन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आप लिखेंगे फॉर्म लिमिटर। नोट कर लें भले, या हम आपसे शेयर कर लेंगे ये PPT। फॉर्म लिमिटर आपने लिखेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन आएगी फॉर्म लिमिटर की, इसको आपने क्लिक किया और यहाँ इंस्टॉल किया और कंटिन्यू किया एंड डन। अब ये जो हमने प्रोसेस देखा, इसका यूज देखते हैं क्विकली।
ओके, हमने फॉर्म लिमिटर डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है और मेन पेज पर मैं एक्सपेरिमेंटल क्लास को क्लिक करता हूं और यहाँ पर देखें स्ट्रीम क्लास वर्क पीपल एंड मार्क्स। क्लास वर्क में मैंने क्लिक किया, क्रिएट किया क्विज असाइनमेंट। अब ये क्विज असाइनमेंट भी एंड्रॉयड वर्जन पर अवेलेबल नहीं है। ये एक और बेनिफिट है लैपटॉप या विंडोज वर्जन यूज करने का। तो क्विज असाइनमेंट को मैंने क्लिक किया, यहाँ टाइटल लिखा मैथ इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट क्विज। यहाँ पर ब्लैंक क्विज के नाम से एक बस अटैचमेंट है, इसको हमने क्लिक किया और क्विज लिखा मैथ। क्वेश्चन लिखा आपने व्हाट इज फर्स्ट प्राइम नंबर। आपने ऑप्शन ऐड कर दिए 1 2 3 4। आंसर किया आपने यहाँ पर मार्क्स दिए कि पर एमसीक्यू 1 मार्क एंड फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। आपने वो भी टिक कर दिया एंड डन कर दिया। अगर आप एक और एमसीक्यू ऐड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं फिलहाल इसको ऐड नहीं करना चाहता, तो चलें ऐड हो गया, इट्स ओके। अच्छा यहाँ पर है, ओके। अब ये एमसीक्यू लेट्स सपोज शॉर्टेज ऑफ टाइम, एक एमसीक्यू हमने डेवलप किया है। यहाँ आप देखें ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। आप जैसे ही कुछ भी टाइप करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली वो चेंजेस सेव होती जाएंगे। यू नीड नॉट टू सेव एनीथिंग स्पेशली। तो जो भी आप टाइप करते जाएंगे वो सेव हो तो जाएगा। और अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है एड ऑन का, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पर आ रहा है फॉर्म लिमिटर जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया था। देन यू क्लिक सेट लिमिट, और जब सेट लिमिट करते हैं तो आपके पास ये विंडो ओपन होती है और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम। आपने डेट लिखी 28, सिलेक्ट टाइम 10 AM और आपने सेट कर दिया। अब ये स्टूडेंट की स्क्रीन पर नजर भी इसी टाइम पर ही आएगा। हम इस वक्त ये टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन कल 28 अप्रैल को 10 बजे स्टूडेंट के पास सॉरी नजर नहीं बल्कि ये 10 बजे तक अपना रेस्पॉन्स सबमिट करवा सकते हैं। अब देखते हैं, सेव एंड इनेबल, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। जो आपने ये टेस्ट बनाई वो कल 10 बजे तक स्टूडेंट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं वापस यहाँ पर जो अभी आपने क्विज ऐड किया वो ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर जाएंगे राइट कॉर्नर में असाइन के साथ एक यहाँ असाइन कर देंगे तो वो अभी असाइन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये स्केड्यूल हो, कल 10 बजे तक स्टूडेंट सबमिट करवाएं लेकिन कल 9 बजे उनके स्क्रीन पर नजर आए, अभी नजर ना आए। अगर आप असाइन को क्लिक करेंगे तो वो अभी उनके स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो दे हैव लॉट ऑफ टाइम, तो कोई इसका पर्पस नहीं रहेगा। आप स्केड्यूल कर देंगे। स्केड्यूल में आपने लिखा 28 और 10 AM सॉरी 9 AM और आपने स्केड्यूल कर दिया। अब यहाँ देखें ये टीचर का स्क्रीन है। अकाउंट से मैथ के नाम से एक क्विज बनाया, स्केड्यूल फॉर टुमारो। इसको आप एडिट करना चाहें तो यू कैन एडिट और दैट्स ऑल। तो ये जो टूल था, आपने टेस्ट अभी बनाया, कल 9 बजे आपने इसको स्केड्यूल कर दिया, स्क्रीन पर नजर आएगा 9 AM और 10 बजे तक स्टूडेंट सबमिट करवा सकते हैं। 10 बजे के बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप मार्क्स भी खुद ब खुद उनको असाइन हो जाएंगी। That's all from my side today and let's review कि आज हमने डिस्कस किया आर्काइव क्लास, इनेबल क्लास कोड, क्विज असाइनमेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया हमने, क्वेश्चन असाइनमेंट और ऑटो असेसमेंट में भी इस तरह हो जाएगी। आपने क्विज सबमिट किया,
So असाइन किया, स्टूडेंट ने सबमिट किया और ऑटोमेटिकली मार्क्स असाइन हो जाएंगे। अपने मार्क्स ऑलरेडी असाइन किए हुए इनमें मेंशन किए हुए हैं। शेयरिंग मटेरियल, एडिंग टॉपिक, schedule task. Next main feature will be using Hangouts for arranging conferences. That we will discuss inshallah next time. If you have any query, you can ask now. We are thankful to Sir Imran sir. Really nice efforts and nice presentation. So I'll request the faculty members from our colleges, if you have any question, you may ask now. Beside this, I will request all the faculty members, please do practice. Like this thing will मीन के तब तक आप ये नहीं समझ सकेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मीन के इमरान साहब के लिए भी ये चीज नहीं थी, बट प्रैक्टिस मेक्स हिम परफेक्ट। सर मैं यहाँ पर एक बार ऐड करना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मैंने पहले भी सजेशन दी थी कि मोर देन वन डिवाइस, एटलीस्ट 2 डिवाइस आपके सामने हो। आप एक डिवाइस से अपने खुद एज अ टीचर हैं, एक में आप स्टूडेंट हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड क्विकली। वरना अगर आप स्टूडेंट से पूछते रहेंगे कि आपके पास किस तरह नजर आ रहा है, पहले मैंने भी इस तरह किया, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और you cannot clearly understand this platform until you have 2 devices in front of you. Thank you, sir. Thank you. So please, if you have any question, you may ask. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कंफर्म मुझे ये करना था कि कोई भी वीडियो अपलोड करनी है, स्टूडेंट्स को दिखानी है, तो डायरेक्ट यूट्यूब से वो वीडियो एंड्रॉयड में नहीं आ रही, मुझे गूगल ड्राइव में जाके अपलोड करनी पड़ती है। वो काफी उसमें ना टाइम लग जाता है। डायरेक्ट यूट्यूब से हम कैसे उसको अपलोड करें वीडियो को? ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, मैं आपको दोबारा से क्विकली बता देता हूँ ये, क्योंकि मेरे जो एंड्रॉयड में ये ऑप्शन नहीं आ रहा यूट्यूब वाला। ओके ठीक है। ओके, मैं आपको आंसर अभी कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था कि क्लास कोड हम परमानेंटली किस तरह अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है। जब डेस्कटॉप कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो आपके क्लास को आपने क्लिक किया, ये मेन पेज पर क्लास कोड इज परमानेंटली अवेलेबल। और इसी के साथ ये जो स्क्रीन नजर आ रहा है आपको, यहाँ सब्जेक्ट भी नजर आएगा। इसको अगर आप यहाँ सिलेक्ट थीम करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप आर्ट, मैथ, साइंस, जो भी आपकी क्लास है उस हिसाब से आपके पास इमेजेस आते हैं और वो अभी आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ये चेंज हो गया। ओके, अभी देखते हैं कि इनका क्वेश्चन था यूट्यूब लिंक किस तरह क्रिएट की जाए। ओके, अब देखिए ये जो आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब आप कोई भी नया टास्क असाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो प्लस के साइन को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर असाइनमेंट को आपने क्लिक किया, ये ऑप्शन जो है अटैच का, इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर माय पॉइंटर, इसमें आपके पास वीडियो की लिंक आएगी, यूट्यूब का ऑप्शन आएगा। आप उस यूट्यूब को क्लिक करें तो डायरेक्टली एक विंडो ओपन होगी यूट्यूब की, वहां से आप वीडियो सेलेक्ट करें और आपने ऐड कर देंगे। तो दिस इज द ऑप्शन वेयर यू कैन ऐड यूट्यूब लिंक। और ये मैं लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था, वो भी आपके पास पीपीटी है, उसमें भी ये डिटेल में अवेलेबल है। थैंक यू। The last, excuse me. जी, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Last time also only the video has been shared, but PPT files were not shared. अच्छा, that I will authorities they will share you
Okay, I We will be also sharing. share problems because of Android have many limited features. Yes. Yes, Ms. Shanila, we will be sharing the PPTs in WhatsApp group. So sorry for inconvenience. We will be sharing it soon. Thank you. Yes. Any question, please, you may ask regarding today's session. देखिए इसमें ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि जितनी प्लानिंग थी वो हम ये टाइम बहुत थोड़ा है, 1 घंटा 2 घंटे बहुत कम टाइम होता है, तो हम यहाँ पर भी नेक्स्ट लास्ट सेशन में भी कुछ 2 चीज़ें शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन यू नीड टू डू योरसेल्फ एट मोर टाइम। अच्छा सर, एक बात और पूछनी है कि जब हम कोई भी असाइन टास्क करते हैं और चाहते हैं कि यहाँ कॉन्फ्रेंस करें, वो तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें हो या जूम में हो, तो बच्चों के साथ नोटिफिकेशन ज्यादा है या जरूरी है कि हम उनको अलग से मैसेज भेजें, या ऑटोमेटिकली उनके पास अगर इंस्टॉल्ड है तो उनके पास नोटिफिकेशन आ जाता है जी अगर कोई चीज हम न्यू ऐड करते हैं तो? ठीक है। अब ये आज के मतलब जो हम बच्चों को कैसे पता चलेगा जी कि अब हमने टास्क दिया? ओके, होता है कि जो जूम और गूगल क्लासरूम, इनको भी हम कल डिफरेंशिएट करेंगे डिटेल में, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू अभी देता हूँ। जूम एप्लीकेशन में जब आप मीटिंग क्रिएट करते हैं तो आप लाजमी है कि वो लिंक आप उनके साथ शेयर करें व्हाट्सएप पर या ईमेल के जरिए से या मैसेज में, लेकिन गूगल क्लासरूम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज हो सकती है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के गूगल क्लासरूम के अकाउंट में वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, सॉरी, हाँ, कल का जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट मीटिंग में, यूजिंग हैंगआउट्स एंड अरेंजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो ये जो हैंगआउट का जो सॉफ्टवेयर है ये भी आप अभी डाउनलोड कर लें, या फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है। हैंगआउट के जरिए से स्टूडेंट भी हैंगआउट को इंस्टॉल करेगा, टीचर भी इंस्टॉल करेगा। हैंगआउट मीटिंग के जरिए से वीडियो कॉन्फ्रेंस अरेंज होती है। आपने जब मीटिंग क्रिएट कर दी, हैंगआउट के जरिए से खुद ब खुद मैसेज जाएगा स्टूडेंट के पास, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मैंने पहले यूज किया था ये गूगल फॉर्म्स, ठीक है, लेकिन आपने ये फीचर अब यहाँ गूगल क्लासरूम में लेकर आए, वहां पर आकर यूज किया। जी। Yes, क्या पूछना चाहते हैं आप इसमें? हेलो, क्या आप पूछना चाहते हैं इसमें? हम उसको ला कर सकते हैं। आपकी आवाज किया कट ना अभी गई। मैंने कहा अभी हमने ये किया कि वहाँ बेस एक मिनट प्लीज। उससे वो टेस्ट लिया था, लेकिन अभी गूगल क्लासरूम में आप वहां से गूगल फॉर्म को यहाँ पर आकर यूज किया आपने, गूगल क्लासरूम में गूगल फॉर्म। जी जी, ये इसमें क्विज असाइनमेंट हमने डिस्कस की, इसको क्विज असाइनमेंट इस तरह ही असाइन की जाती है गूगल फॉर्म के जरिए से, या आप खुद भी टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, या अगर आपके पास पहले से बना हुआ है गूगल फॉर्म में तो वो भी आप ऐड करते हैं। दोनों तरीके हैं, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आप लिखें या ऐड करें गूगल फॉर्म के जरिए से। हमने ये चीज अभी डिस्कस की है। ये क्विज खुद ब खुद स्टूडेंट के स्क्रीन पे नजर आएगा। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उसके लिए हैंगआउट दोनों स्टूडेंट और टीचर के पास होना चाहिए इंस्टॉल। फिर जब आप मीटिंग क्रिएट करेंगे तो नोटिफिकेशन उनके पास चला जाएगा। आई थिंक ये आप पूछना चाहते हैं। या यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, रिजवान साहब। यस Sir, you said that there is also option for auto assessment. Yes. I think you missed that. yes Can you tell us a little more about it? surely we'll tomorrow discuss in detail, but a quick overview मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम सफदर लगारी है और मैं IBA पब्लिक स्कूल हकाना में सिंधी का लेक्चर हूँ। जी जी
तो अक्सर बच्चे सर शिकायत कर रहे हैं कि हमारी हाँ, वीडियो सिंधी में ॻाल्हाए सघो था। अपलोड नहीं हो रही है। सिंधी में सवाल पूछो, सिंधी जी टीचर सर। आहियो, सिंधीअ में पुछो था। जी 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 ॿार शिकायत था कनि त असां जेका वीडियो जेका अपलोड कयूं था उहा नथी थिए, थोरो इन लाइ को तव्हां वटि को हल हुजे या को ॿुधायो थोरो, त जीअं असां ॿारनि खे इन लाइ थोरो हिदायत ॾेई छॾियूं जीअं। वीडियो अपलोड तव्हां कई आहे, स्टूडेंट वटि नथी अचे? न सर मूं कई आहे, उहो खे अचे थी, पर उहो जेके आहिनि उहो नथा करे सघनि ॿार, या असां बि कयूं था त उहो नथी थिए, ॿई मसइला थियनि था असां सां। ऑडियो थिए थी। अच्छा, मां इहो तव्हांजो क्वेश्चन नोट थो कयां, सुभाणे मां तव्हांखे हिन पीपीटी फाइल में ॾेखारींदुमि इहो प्रोसेस सॼो, त स्टूडेंट वटि कीअं नज़र ईंदो आहे ऐं जी तव्हां वटि जी कीअं नज़र ईंदो आहे। इनशाला मां नोट करे छॾियो तव्हांजो। रिज़वान साहब, ये जी सर जी। रिज़वान साहब, क्विज असाइनमेंट you select and through Google Forms, when you create a quiz, here you have to mention, let's suppose, what is your name. Let's suppose option 1 A, B, C and D, 4 options. You have to mention answer key. Answer key, I'm saying that my name is B. You're giving the points 1 for 1 MCQ, 1 point. Done. Now when a student will attempt this MCQ, a quiz, automatically marks will be assigned and you can see on your screen. Furthermore, let me share with you this is the option very important for you, for especially language teachers. This is most important feature. When you create a blank quiz, this is multiple choice, so we have 4 options, but if you click this बटन, आप पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, मेनी थिंग्स आर देयर। लीनियर स्केल ये अभी तक मैंने भी नहीं देखे, वी विल सर्च फॉर देम। पैराग्राफ आप देना चाहते हैं, ये शॉर्ट आंसर पैराग्राफ आपने क्लिक किया तो यहाँ स्टूडेंट्स अपना आंसर लिखेंगे और आप आंसर क्या होना चाहिए, आपने क्लिक किया आंसर की को और आपने मार्क्स लिखी 10 और डन कर लिया। और यहाँ पर लेट मी शेयर यू वन मोर ऑप्शन। ठीक है, ये आपने क्विज यहाँ जनरेट कर दिया, यानी कि कोई भी टास्क पैराग्राफ आपने ऐड कर दिया। अब आप वापस जाएं, यहाँ पर इस स्क्रीन पर, यहाँ पर आप रब्रिक क्रिएट करेंगे। इट्स नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन रब्रिक में आप डिटेल में क्या टेक्स्ट चाहते हैं कि ये चीज अवेलेबल हो, वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। तो वी विल डिस्कस इन टुमारो इन डिटेल ये फीचर जो है। जब तक आप इनको खुद भी सर्च कर लें, कल हम डिटेल में इसको देखेंगे। वालेकुम सलाम जी। को ता क्विज वारो हाने कयो पैराग्राफ वारो जी जी यो असाइन पंहिंजे स्टूडेंट्स के तो हेठ आंसर की लिखियला मु आंसर की ते टाइप करे छडियो आंसर सॼो लाइक एज डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये तो पो उन्हनि जेको भी ॿारनि सबमिट कयो तो वो ते लिखजी अचे पे, शायद मुखे जैसे याद भी तो मतलब ही जो है ना आंसर नथो करे या रॉन्ग आ समथिंग ये अचे पे। वो छा इते आंसर की असा के टाइप करण घुर्जे या इनके असा के स्किप करण घुर्जे, ये बुधाइ छजो। पैराग्राफ वारे जे लाइ पुछां पई, पैराग्राफ जेको हाणे ता बुधायो पैराग्राफ में तवा आंसर की जी मु टाइप कर छडियो पाणी, मतलब आंसर एड आंसर उते की देणो न होयो या उते लिखणो आहे यो। आई थिंक तवा एड आंसर फीडबैक में कुछ लिखी छड़े होंदो तो सके सर एड आंसर वारे में मां ऐड कयो है तो उते लिख जे अचे पे जे आंसर अचन शेयर स्क्रीन। Of course, I think we should only write us. ॾिसो हे जेको ऑप्शन आहे हिन में एड आंसर की में MCQs लाइ तव्हां की ऐड करे सघो था, बट जेकॾहिं पैराग्राफ आहे त सिर्फ़ु तव्हां मार्क्स असाइन कंदव हिते एंड
फीडबैक हितेड आई थिंक ना है करणो संगे फीडबैक पे उनके विजिबल हो दो responses accepting so you need not to add answer feedback में answer ना हुंदो मैं भी ता चाह इसमें चाहता था उन पैराग्राफ में केड़ी शय हुजन वो लिखन त वो तान में ऐड कर सको था एग्जैक्ट आंसर ना लिखन में Sir, of course they will give the key for the MCQs only, because if she will give the write the paragraph, little changing of words in a paragraph, it won't accept because it is a computer, so they will ask as it is answer. So it will create the problem. No. In case of paragraph. Description. Let me. This is option. I hope all of you are looking at this screen. This will be lost. Then we will find out. मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ. Let's see. Create quiz assignment. Then blank quiz. इसमें आपने पैराग्राफ क्लिक किया, यहाँ आंसर की लिखी, लेट्स सपोज 10 मार्क्स, डन कर दिया आपने. और ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पर यू कैन सी 3 डॉट को क्लिक करें. यहाँ डिस्क्रिप्शन को खास नहीं है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है रेस्पॉन्स वैलिडेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेंथ, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं. लेट्स सपोज write paragraph on my country, let's suppose. रेगुलर एक्सप्रेशन को क्लिक करते हैं, कंटेंट्स, डजंट कंटेंट्स, मैचेस, डजंट मैच, मैच कर लें. मैच को आपने क्लिक किया और आपने पैटर्न लिख दिया. यहाँ जो टेक्स्ट लिखेंगे उसी से मैच होता हुआ अगर स्टूडेंट लिखेगा तो उसको मार्क्स मिलेंगी. सर इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर आई एम खुरम रजा फ्रॉम आईबी कम्युनिटी का वार्डो सर. जी. सर मैं उर्दू का टीचर हूँ. अगर हम यहाँ पर एमसीक्यूज दे दें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पैराग्राफ लिख के क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पैराग्राफ को क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं जो भी अभी ने डिस्कस डिटेल में किया. उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यूज आ जाएंगे. जी हाँ, पैराग्राफ के नहीं आएंगे, ये डिफरेंट ऑप्शन. अगर आप पैराग्राफ देना चाहते हैं या एमसीक्यू देना चाहते हैं, ये अलग अलग चीजें हैं. आप एमसीक्यू देना चाहते हो जिस तरह सर लिसन सर प्लीज, जिस तरह हम उर्दू में तफहीम करते हैं, तफहीम में जो सवाल लिखे जाते हैं उसी पैराग्राफ में से. इमरान साहब. जी. एक मिनट में थोड़ा म्यूट कर दूं. प्लीज वेट. मैं संभाल के तो पूछ लें खुद को. जी, यू मे आस्क क्वेश्चन नाउ. ओके, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो क्विज असाइनमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. पैराग्राफ जब आप असाइन करते हैं तो स्टूडेंट के पास किस तरह नजर आता है, आपके पास किस तरह नजर आता है, और उसके अलावा हैंगआउट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस. तो 3 चीजें हम कल डिस्कस करेंगे. हैंगआउट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड क्विज असाइनमेंट, तीनों चीजों को डिटेल में कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. इनके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें जो आज हमने डिस्कस किया. जी. हेलो जी. वालेकुम सलाम. सर मदरीस कर रहा हूं लाड़काना से जूम के हवाले से पूछना चाहता हूं. मैं डेली बेसिस पे जो है ना क्लास चलाता हूं जूम. कभी जो है ना स्टूडेंट्स कुछ तो शरारती होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि दिखा रहा हूं कैसे करते हैं. आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है. एक रिक्वेस्ट सुन लें कि
आज जितना हमने डिस्कस किया है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वेलकम। बाकी जूम का अलग से सेशन सर, होगा इंशाल्लाह, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है मेरा कि ये सवाल था जी आपको स्टूडेंट काफी डिस्टर्ब ओके करते हैं सर। जूम एप्लीकेशन पर, उनको किस तरह आप स्टॉप करना चाहेंगे, ब्लॉक करना चाहेंगे, या उनको किस तरह से मैनेज करना चाहेंगे? दैट इज योर क्वेश्चन आई थिंक। सर, तो हमें पता कैसे चले कि जो जो स्टूडेंट्स लाइन ड्रा कर रहा है स्क्रीन पे वो कौन सा स्टूडेंट है, ताकि हम उसको मूव कर सकें? वॉइस कट वही गई पता नहीं चल रहा हमें कि स्टूडेंट, आपको पता नहीं चल रहा कि स्टूडेंट जब कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ाते हैं जूम पे तो वो स्क्रीन पे लाइंस ड्रा करता है, तो वो कैसे पता चले कि ये कौन सा स्टूडेंट कर रहा है? ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। इस पर हम डिटेल में सेशन करेंगे। तो क्योंकि जो मेरा जो मेथड वो ये है कि स्क्रीनशॉट्स लेकर एवरीथिंग आपके सामने होगी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा इस पर, जूम को किस तरह यूज किया जाए इफेक्टिवली इंशाल्लाह। मैंने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है। ओके सर। So, sir, I think we should close the session now. Yes, sir. Or I'm really thankful for this, and like it was too deep session. तो मैं सब फैकल्टी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू प्रैक्टिस। जैसे सर इमरान साहब ने कहा कि एक स्टूडेंट का भी अकाउंट बनाएं, एक फैकल्टी का भी अकाउंट बनाएं गूगल क्लासरूम में, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि स्टूडेंट को कैसे डिफिकल्टी आ रही है, वो जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो कैसे अपेयर हो रहा है, तो आप एक सही तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको समझा सकेंगे ड्यूरिंग गूगल क्लासरूम सेशन। फर्दर हम रियली थैंकफुल हैं आप लोगों के लिए कि इस सिचुएशन में आप सारे एफर्ट्स ले रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग सीखने के लिए और सिखाने के लिए। एक चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा वो ये है कि जो बेसिक जूम का फॉर्मली सेशन हमारे प्लान में है वो भी हम करेंगे कंडक्ट, पर जब जूम की मीटिंग हो तो प्लीज जब तक आप बोलते नहीं हैं तब तक अपना माइक स्विच ऑफ रखा करें। ये एक बेसिक जो है रूल है जूम मीटिंग का, जो मैं गुजारिश करता हूँ सारे इसको फॉलो करें। दूसरी चीज ये है कि जो भी आप लेट से आपस में भी कोऑर्डिनेशन करें, मीन के ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हम सब साथ में एक टीम वर्क की तरह एक दूसरे को जो एक्सपर्टीज है वो सिखाएं। तो जो चीजें जो जल्दी सीखता है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दूसरे फेलोज को भी वो सिखाए, उनकी हेल्प करे लर्न करने में। ये खाली सर इमरान की या सर मुदस्सिर की जिम्मेदारी नहीं है कि बस सेशंस कंडक्ट करें और वहां पर फुल स्टॉप हो जाए, नहीं, ये हमें प्रैक्टिस करना है। लेट से जो हम में से क्विक लर्नर है जल्दी सीख जाता है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे फैकल्टी मेंबर्स को भी हेल्प करें। तो मेरे ख्याल से ये एक ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होगा सारों के लिए कि हम सारे जो अपडेटेड स्किल्स हैं वो जल्दी लर्न कर सकें। तो आई विल कंक्लूड दिस सेशन। इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो हमारी ई लर्निंग फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी और आपसे भी शेयर करेंगे जैसे ये फाइनली प्रोसेस कर देते हैं ये वीडियो। तो I am really thankful for the motivation, for the efforts you all are taking in this situation. तो ऐसे ही मोटिवेटेड रहें और अपने स्टूडेंट्स को गाइड करें। और the most important thing कि भाई हमें भी अपने स्किल्स अपग्रेड करने हैं और सारों की हेल्प करनी है, जो जिन बंदों की हम हेल्प कर सकते हैं स्किल अपग्रेड करने में। तो let's say thank you to Imran Saab and all faculty members on behalf of Directorate IB Community Colleges and Schools. And अगर आप में से कोई और विलिंग है, किसी और की कोई एक्सपर्टीज है और वो अपने दूसरे फैकल्टी मेंबर्स के लिए कोई और सेशन क्रिएट करना चाहता है, देना चाहता है, तो ही इज मोर देन वेलकम। ठीक है जी, तो लेट्स कंक्लूड सेशन एंड आई एम रियली थैंकफुल। और होपफुली अगर कोई किसी और को कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेरीज
पोस्ट कर सकते हैं। होपफुली वहां पर भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। इमरान सर, थैंक यू सर। Thanks to all. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।